अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स को कम कैसे करें। इमेजिन करिए कि आप अपनी कार को एक सुंदर सी सड़क पर चला रहे हैं, अपने बालों में ठंडी ठंडी हवा फील कर रहे हैं और अपना फेवरेट गाना सुन रहे हैं। लेकिन अचानक से आपको एक डैमेज कार दिखाई देती है और एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए आप जल्दी से अपनी कार साइड में कर लेते हैं और उस पल आपको महसूस होता है कि कार इंश्योरेंस होना कितना जरूरी है। भारत के साथ साथ ज्यादातर देशों में कार इंश्योरेंस मैंडेटरी है, लेकिन ये बात तो माननी होगी कि कार इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम चुकाना काफी महंगा हो सकता है, खास तौर पे तब जब पहले से ही हमारे महीने का खर्च बहुत ज्यादा हो। इसलिए आप कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहे होंगे जिससे आपका कार इंश्योरेंस प्रीमियम कम हो सके। आज के वीडियो में हम आपको कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के कुछ आसान और प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में बताएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको इंश्योरेंस के बारे में वो सारी बातें बताएंगे जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस टाइप, फीचर्स, बेनिफिट्स, अलग अलग तरह के इंश्योरेंस पॉलिसीज, इंश्योरेंस के बारे में दूसरी जरूरी चीजें आदि। तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं। इसके अलावा बेल आइकन पे भी क्लिक करना ना भूलें ताकि आप किसी भी एक्साइटिंग अपडेट या वीडियो को मिस ना करें। अब आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आइए कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जानिए जो आपके कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, कार इंश्योरेंस प्रीमियम को डिटरमिन करने वाली सबसे जरूरी चीज है कार की एज और मॉडल। कार जितनी पुरानी होगी उसमें प्रॉब्लम्स आने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे, इसलिए इंश्योरर्स पुरानी कार्स के लिए ज्यादा प्रीमियम चार्ज करते हैं। साथ ही लग्जरी और हाई एंड कार मॉडल्स की रिपेयरिंग या पार्ट को रिप्लेस करने का खर्चा काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ऐसी कार्स के इंश्योरेंस प्रीमियम्स भी ज्यादा ही होते हैं। अगला फैक्टर है कार इंश्योरेंस कवरेज का टाइप। थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर इंश्योरेंस प्लान के मुकाबले एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी ज्यादा कवरेज देती है, इसलिए थर्ड पार्टी लायबिलिटी मोटर इंश्योरेंस प्लान के मुकाबले कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भी ज्यादा होगा। लेकिन ज्यादा प्रीमियम होने के बावजूद भी आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस पॉलिसी ही लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी कार को हुए डैमेज को कवर करती है। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को अफेक्ट करने वाला एक और फैक्टर है कार की लोकेशन, जिस शहर में आप रहते हैं और कार चलाते हैं। मान लीजिए आप बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वाली एक मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो यहाँ आपकी कार का एक्सीडेंट होने के चांसेस भी ज्यादा होंगे, या फिर कहीं पहाड़ों में या बहुत ज्यादा क्राइम रिकॉर्ड वाली जगह आदि पर। मतलब कि आप हाई रिस्क वाले एरिया में रहते हैं तो आपको कार इंश्योरेंस प्लान के लिए प्रीमियम भी ज्यादा देना पड़ सकता है। हाल ही के दिनों में कार इंश्योरेंस प्रीमियम काफी बढ़ गए हैं। 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि IRDA ने थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कार इंश्योरेंस का प्रीमियम अमाउंट 25 से 40% तक बढ़ गया है। इसलिए कई लोग हायर कार इंश्योरेंस को लेकर नाखुश हैं और अपने कार इंश्योरेंस के सालाना खर्चे को कम करने के तरीके ढूंढ रहे हैं। आइए अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के कुछ तरीकों के बारे में जानते हैं। अपना कार इंश्योरेंस प्रीमियम कम करने के लिए सबसे पहले आपको अलग अलग कार इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रीमियम को कंपेयर करना चाहिए। ऐसे कई कार इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो इंडिया में कार इंश्योरेंस देती हैं। हर कार इंश्योरेंस प्लान अलग अलग कवरेज यानी कि क्लेम किए जाने पे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दिए जाने वाला मैक्सिमम अमाउंट, बेनिफिट्स और प्रीमियम रेट देता है। इसलिए किसी भी प्लान को खरीदने से पहले उन्हें कंपेयर करना जरूरी है। इससे आपको अपनी आइडियल पॉलिसी ढूंढने और अपने बजट के मुताबिक प्रीमियम चुनने में मदद मिलेगी। अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम कम करने के लिए आप जो स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं वो है डिडक्टेबल अमाउंट को बढ़ाना। तो डिडक्टेबल अमाउंट होता क्या है? इंश्योरेंस में जब आप कोई क्लेम करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा अमाउंट पे नहीं करती है। इसका कुछ हिस्सा इंश्योर्ड को अपनी जेब से देना पड़ता है। ऐसे अमाउंट को डिडक्टेबल कहते हैं। डिडक्टेबल दो तरह के होते हैं, कंपल्सरी और वॉलंटरी। एक कंपल्सरी डिडक्टेबल इंश्योरर की तरफ से डिसाइड किया जाता है और वॉलंटरी डिडक्टेबल को इंश्योर्ड डिसाइड करता है। कार इंश्योरेंस में डिडक्टेबल वो अमाउंट है जिसे आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बाकी बचे खर्चों को कवर करने से पहले रिपेयरिंग कॉस्ट या
क्लेम के लिए खुद पे करना अग्री करते हैं। हायर डिडक्टेबल अमाउंट चुनकर आप अपने कार इंश्योरेंस के प्रीमियम को कम कर सकते हैं। ये केवल वॉलंटरी डिडक्टेबल के लिए ही लागू है, लेकिन याद रखें कि अगर आप अपना वॉलंटरी डिडक्टेबल बढ़ाते हैं तो अगर आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको अपनी जेब से ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। अब अगली टिप है छोटे क्लेम को अवॉइड करना। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी में किसी साल कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो आपको नो क्लेम बोनस यानी कि एनसीबी मिल सकता है, जिससे आपको कार इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करते समय अपने प्रीमियम को 50% तक कम करने में मदद मिलती है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप छोटे छोटे इश्यूज जैसे कि स्मॉल डेंट, शीशा टूटना, टेल लाइट टूटना आदि के लिए क्लेम ना करें। ये रिपेयर मैकेनिक के द्वारा सस्ते दामों में करवाया जा सकता है। इससे आपको नो क्लेम बोनस पाने में मदद मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने का अगला तरीका है नई कार के लिए एनसीबी यानी कि नो क्लेम बोनस ट्रांसफर करना। अगर आप अपनी पुरानी कार को बेचकर नई कार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको अपना एनसीबी ट्रांसफर करना नहीं भूलना चाहिए। याद रखें कि एनसीबी कार इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर से जुड़ा होता है, ना कि कार इंश्योरेंस पॉलिसी या कार से। इसलिए इसे बड़ी आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। इसलिए अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को एनसीबी ट्रांसफर के बारे में बताना ना भूलें और प्रोसेस को आसान बनाने के लिए उनसे सर्टिफिकेट लें। इस तरीके से आपको अपनी नई कार पे अपने एनसीबी का बेनिफिट मिल पाएगा और कार इंश्योरेंस प्लान का प्रीमियम भी कम हो जाएगा। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने का एक और बड़ा ही दिलचस्प तरीका है कार में एंटी थेफ्ट डिवाइस इंस्टॉल करना। आप जानते हैं कि आपकी कार इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम्स की कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी के लिए आपकी कार के रिस्क लेवल के बेसिस पे होती है। इसलिए रिस्क जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। एंटी थेफ्ट डिवाइस जैसे कि गेयर लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म्स और स्टीयरिंग लॉक्स इंस्टॉल करके आप अपने कार के चोरी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं और इस तरह इंश्योरर का रिस्क भी कम हो जाता है। इस तरीके से इंश्योरर को आपकी कार कम रिस्की लगेगी क्योंकि ये अच्छे से प्रोटेक्टेड है और वो आपके कार इंश्योरेंस प्लान पे कम प्रीमियम चार्ज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने का अगला तरीका है AAI या WIAA का मेंबर बनना। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, लेकिन अगर आप इनमें से किसी एसोसिएशन के मेंबर हैं तो अपने कार इंश्योरेंस पे कुछ पैसे बचाने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसलिए ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और वेस्टर्न इंडिया ऑटोमोबाइल एसोसिएशन मोटर व्हीकल्स एक्ट एंड रूल्स द्वारा एम्पावर की गई बॉडीज हैं। अगर आप इन एसोसिएशन के मेंबर हैं तो आपको अपने प्रीमियम पे डिस्काउंट मिलता है। असल में इन एसोसिएशन के मेंबर्स को सेफ ड्राइवर माना जाता है और इसलिए उन्हें कार इंश्योरेंस प्रीमियम्स पे डिस्काउंट दिया जाता है। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने का अगला तरीका है लैप्स होने से पहले ही पॉलिसी को समय पे रिन्यू करना। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के तरीकों पर ध्यान देना ही काफी नहीं है, आपको ऐसी गलतियां करने से भी बचना होगा जिनसे आपके कार इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ सकता है। अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पे रिन्यू ना करना आपके द्वारा की जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट गलतियों में से एक है। अपनी कार इंश्योरेंस पॉलिसी को समय पे रिन्यू ना करने का मतलब है आपको शुरू से एक नई पॉलिसी खरीदनी होगी। इसके अलावा आप नो क्लेम बोनस पाने का राइट भी खो देंगे। कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने का आखिरी तरीका है पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस चुनना। 2020 में इंडियन मोटर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे पे एज यू ड्राइव के नाम से जाना जाता है और इसे कुछ ही इंश्योरर्स द्वारा दिया जाता है। हर कार ओनर्स अपनी कार को रोजाना इस्तेमाल नहीं करते हैं और इसलिए कार इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करने से आपके फाइनेंस पे असर पड़ सकता है और ऐसे ही मामलों में पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस का फायदा मिलता है। इस तरह के कार इंश्योरेंस से प्रीमियम केवल कार द्वारा ट्रैवल किए गए टोटल किलोमीटर पर ही चार्ज किया जाएगा। आप जितना कम कार चलाएंगे कार इंश्योरेंस प्रीमियम भी उतना ही कम होगा। इसलिए अगर आप अपनी कार का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आप पे एज यू ड्राइव इंश्योरेंस चुनकर अपनी कार इंश्योरेंस के खर्चे को यानी कि प्रीमियम को कम कर सकते हैं। तो ये थे कुछ ऐसे तरीके जिनके इस्तेमाल से आप अपने कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके आप अपने कार इंश्योरेंस को इफेक्टिवली कम कर सकते हैं और
लॉन्ग रन में अपने पैसे बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी है हमेशा सेफ ड्राइव करें और सड़क के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें। इसके साथ ही पॉलिसी खरीदने से पहले अपने ऑप्शंस को कंपेयर करें और कार इंश्योरेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ें। तो कार इंश्योरेंस प्रीमियम को कम करने के तरीकों के बारे में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.